यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस ने ताबड़तोड़ हमले किए। रॉकेट लॉन्चर से विध्वंसक अटैक्स को अंजाम दिया गया। क्रास्नोयार्मेस्क से रूस का ये विनाशक एक्शन देखिए। और चेर्निहाई में रूस का विध्वंसक ड्रोन हमला यूक्रेन के सैन्य ठिकाने को किया तबाह। और यूक्रेन के सिवर्स में रूस ने हमला किया है। यूक्रेनी फौजी को टारगेट करके इस अटैक को अंजाम दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे यूक्रेन के सिवर्स की। ये देखिए, जहां पर एक यूक्रेनी फौजी को टारगेट करके अटैक किया गया और उसकी जान ले ली। और ओडिशा में रूस के ड्रोन हमले से तबाही। ओडिशा में ब्रिज पर रूस का ड्रोन से हमला। तस्वीर आप देखिए कैसे ड्रोन से इस हमले को अंजाम दिया गया। ओडिशा में ब्रिज के ऊपर ये ड्रोन गिरा। ये देखिए तस्वीरें कैमरे में कैद। तो इस पूरे युद्ध में ड्रोन्स ने जबरदस्त तबाही मचाई है। दोनों तरफ से ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। फिलहाल पोर्ट सिटी ओडिशा में ये ड्रोन से हमला हुआ है। टारगेट पर एक ब्रिज था, जिस ब्रिज के ऊपर जैसे ही ये ड्रोन गिरता है जबरदस्त धमाका होता है और आग की लपटें काफी ऊंची उठती नजर आ रही हैं। और ऐसे में आज व्लादिमीर पुतिन करने जा रहे हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुतिन के ऐलान से पहले यूक्रेन में हो रहे हैं जोरदार विनाशक हमले। कैसे रूसी अटैक्स को अंजाम दिया जा रहा है ये देखिए। 34 से ज्यादा मिसाइलों से, 300 से ज्यादा किलर ड्रोन से और 100 से ज्यादा गाइडेड बॉम्ब से किए गए हैं बड़े अटैक। कहां कहां हमले? तो ज़ैपोरिज़िया, खार्किव, ओडिशा, डोनेट्स्क, सूमी, खेरसोन, इन सभी जगहों पर हमले। ये सारे शहर निशाने पर। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। मेजर जनरल वी के दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे सहयोगी मनीष झा भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, क्रेमलिन के सोर्सेस क्या बता रहे हैं? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़ा एजेंडा क्या होने वाला है? लगातार ये कयास जताए जा रहे हैं कि पुतिन आज कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे डेवलपमेंट जो रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर हो रहे हैं, तो जाहिर है कि रूस की जनता भी ये जानना चाहती है कि रूस का अगला कदम क्या होगा। यूरोप के साथ रूस किस तरीके से आगे बढ़ेगा? क्या सच में रूस और यूरोप के बीच में जंग होने वाली है? क्या ट्रंप के पीस प्रपोजल को लेकर कहीं युद्ध रुकने का कोई उम्मीद बची हुई है, या फिर रूस का जो मिलिट्री ऑपरेशन है वो कंटिन्यू रहेगा? इन तमाम सवालों के जवाब आज राष्ट्रपति पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको मिलने वाले हैं। हालांकि पुतिन लगातार इन सब बातों पर लगातार बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रूस का अगला कदम क्या होगा। लेकिन आज की जो औपचारिक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से इन सभी बातों का और अधिक तरीके से स्पष्टीकरण होगा, न केवल रूस की जनता के लिए बल्कि दुनिया भर को बताने की कोशिश होगी कि रूस का जो रेड लाइन है वो क्या हो सकता है और किस कीमत पर रूस और यूरोप के बीच जंग होगी, और अगर वो जंग होती है तो कितना विध्वंसकारी होगा। बिल्कुल इंतजार रहेगा कि पुतिन क्या कहते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और आज पुतिन कर सकते हैं बड़ा जंगी ऐलान। यूक्रेन नाटो के खिलाफ बोल सकते हैं पुतिन। दोपहर 2:30 बजे पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। एटमी जंग के खतरे पर भी पुतिन अपनी बात रख सकते हैं। पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। चलिए और अब आपको बताते हैं कि कैसे बस कुछ घंटों के बाद पुतिन बड़ा ऐलान कर सकते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय क्यों अहम है। अमेरिकी शांति प्लान पर नहीं बन रही है बात और डोनबास वापस लेने की मांग पर पुतिन अड़े हुए हैं। 17 दिसंबर को क्रेमलिन में बड़ी सैन्य बैठक और सैन्य बैठक में युद्ध विस्तार को लेकर चर्चा होगी। क्या कह सकते हैं पुतिन अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में? दुनिया एटमी युद्ध की ओर बढ़ रही है। नाटो को अंतिम चेतावनी दे सकते हैं। यूरोप को जंग में दखल देने पर धमकी दे सकते हैं।
बड़ी बातें, अलर्ट मोड में आए फिनलैंड पोलैंड को हमले का खतरा बना हुआ है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। और देखिए, ओडिशा में रिहायशी इलाकों पर रूसी हमले हुए हैं। रूसी हमलों के बाद भीषण आग लग गई है। ओडिशा के रेजिडेंशियल एरियाज पर हमला किया गया है। रूस की तरफ से ओडिशा को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ये ताजा जो हमला हुआ है ओडिशा में, उसकी तस्वीरें सामने आई है। तो ओडेसा में क्या हो रहा है ये आपने देखा, और अब आपको बताते हैं कि डोनेस में किस तरह से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। यूक्रेन के डोनेस में रूस ने की है बमबारी। फैब ग्लाइड बॉम्ब से यहां पर बड़ा अटैक हो गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, तो एक के बाद एक, पहले ओडेसा और अब ये तस्वीर आपके सामने है यूक्रेन के डोनेस से। डोनेस को किसी भी हाल में रूस छोड़ने वाला नहीं है। पुतिन अपने इरादे साफ कर रहे हैं। और उधर यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में है रूस। जी हां, जंग के बीच रूस ने बनाई ओरेशनिक ब्रिगेड और न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है। ओरेशनिक को कोई भी रोक नहीं सकता, यह पुतिन ने दावा किया है। और उसकी पूरी ब्रिगेड तैयार की जा रही है आगे के युद्ध के लिए। और वहीं बेलारूस में रूस की ओरेशनिक मिसाइल तैनात हो गई है। नेटो के खिलाफ रूस की आक्रामक घेराबंदी हमले के लिए तैयार। हाइपरसोनिक ओरेशनिक बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने किया है दावा। ओरेशनिक मिसाइल की रेंज में पूरा यूरोप है। तो आप याद कीजिए, हाल ही में जिक्र किया था व्लादिमीर पुतिन ने ओरेशनिक का, जिक्र किया था पोसाइडन का, और अब बेलारूस में रूसी ओरेशनिक। दिसंबर में ही बड़ा अटैक मुमकिन है क्या, यह सवाल है। पहली बार बेलारूस में ओरेशनिक को डिप्लॉय किया गया है, तैनात किया गया है। यूरोप के खिलाफ रूस की यह आक्रामक तैयारी, अमेरिका पर एक तरह का रणनीतिक दबाव बनाने की यह कोशिश है, यह बड़ा मोटिव है। यूक्रेन को हथियार देने वाले देशों को दी जा रही है इस कदम के जरिए चेतावनी। जरूरत पड़ने पर किसी भी वक्त बड़ा हमला किया जा सकता है। बड़ी बात तो यह है कि 8 मिनट में लंदन तक हमला कर सकती है ओरेशनिक। और ब्रिटेन किस तरह से निशाने पर है, इसे लेकर तो ना जाने कितने संकेत पहले भी दिए जा चुके हैं। और दत्ता सर, ब्रिटेन खुद ये मानता है कि अगर यूरोप पर हमले शुरू हुए तो पहला नंबर उसका होगा। और अब ओरेशनिक की ये तैनाती, इरादे क्या नजर आ रहे हैं रूस के? बिल्कुल, देखिए ऐसा है समीर, 4 साल पूरे हो जाएंगे और 2 महीने के बाद जी। और इस 4 साल की अगर मैं आपको पीछे ले जाऊं, जब शुरुआत हुई, पुतिन ने अपने पत्ते उसी समय खोल के रख दिए थे कि ये मेरे कार्ड हैं, मैं शो कर रहा हूं, तुम इसको एक्सेप्ट करो चाहे मत करो। और आज तक पुतिन उन्हीं 4 पत्तों को लेके चल रहा है। उसका जो फ्यूचर प्लान है या फ्यूचर उसका समाधान अगर इस जंग का होगा, उन्हीं 4 डिमांड के ऊपर होगा जो लगातार पुतिन जिसके ऊपर कायम है। और उसको बोलते हैं सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम। उन्होंने आज तक उस एम को छोड़ा नहीं, जिसमें डोनबास लुहांस्क का इलाका पूरा खाली करेगा, यूक्रेन क्रीमिया को भूल जाएगा, नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा। तो ये सारे जो मुद्दे हैं ये तब भी थे और आज भी वही हैं। अभी अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बात करें, यही चीज़ें निकल के आएंगी। और इसके साथ साथ में पुतिन ने भी बोला कि एक बफर जोन बनाया जाएगा, नेटो को इस तरह बढ़ने की इजाज़त नहीं है। तो ये जो बॉटम लाइन है वो नहीं रहेगी। और दूसरा क्या है कि जहाँ तक इंग्लैंड का सवाल है, यूनाइटेड किंगडम और रशिया का तो बड़ा कांटे का सदियों से पंगा चला आ रहा है। जब अंग्रेज यहाँ भारत में भी थे, उस समय भी वो उसको डर लगा रहता था कि अफगानिस्तान के माध्यम से रूस इधर ना आ जाए। ठीक है ना? तो पहला जब अगला हमला हुआ, जैसा आपने बोला कि बहुत क्लियर हैं शुरू से ही पुतिन इस युद्ध की शुरुआत में ही। और देखिए, यूक्रेन सैन्य ठिकानों पर रूस का हमला लगातार चल रहा है। उससे जुड़ी एक और खबर आपको बता दें, रॉकेट लॉन्चर से किया विनाशक अटैक, यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। और वहीं बेलग्रोद में यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेनी हमले में रूस के 2 S-400 नष्ट हो गए हैं। यह बड़ा हमला था, बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेनी सेना के ब्लैक फॉरेस्ट
फॉरेस्ट ग्रुप का यह अटैक था, जिसमें 2 S-400 तबाह कर दिए गए। और यह काम किसने किया है? ड्रोन ने, कामिकाजी ड्रोन ने 2 S-400 तबाह कर दिए। आप अंदाजा लगाइए, यूक्रेनी हमले में रूस को यह भारी नुकसान हुआ है। बिल्कुल, तो ये जो नुकसान हुआ है, अब आपको बताते हैं कैसे यूक्रेन के महाविध्वंस में ध्वस्त हो गया है रूस का रक्षा कवच। लगातार यूक्रेन अपनी स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है। सबसे पहले देखिए दावा क्या है। ड्रोन से S-400 क्षतिग्रस्त हुआ है। यह दावा किया जा रहा है कि जो हमले किए गए हैं उसमें नुकसान हुआ है S-400 को। अब तक कितने S-400 जो नष्ट करने का दावा किया गया है, तो 31 से 35 S-400 को नष्ट करने का दावा किया जा रहा है। कितना बड़ा नुकसान? रूस की रक्षा का अहम हथियार नष्ट हुआ, रूस की रक्षा दीवार ध्वस्त हुई, यह भी दावा किया गया है रूस को हुए नुकसान को लेकर। और 600 किलोमीटर तक टारगेट डिटेक्ट कर पाता है S-400 और ऑपरेशनल रेंज इसकी 10 से 400 किलोमीटर है। आप समझ सकते हैं कि एक मजबूत रक्षा कवच, लेकिन उसको लेकर यह बड़ा दावा भी यूक्रेन का। बिल्कुल, और छोटे छोटे ड्रोन कैसे बड़े बड़े काम करते हुए नजर आ रहे हैं जंग के मैदान में, यह भी आप देखिए। यूक्रेन के खिलाफ रूस की बहुत बड़ी तैयारी से जुड़ी खबर है। पहली बार कॉम्बैट ड्यूटी में S-500 को तैनात किया गया है। रूसी सेना सबसे घातक डिफेंस सिस्टम से लैस यूक्रेनी मिसाइलों को मार गिराएगा। S-500 अंतरिक्ष में सैटेलाइट तबाह करने में ये सक्षम है। चलिए, और अब समझते हैं कि जंग में पुतिन का जो युद्ध था, यानी S-500, उससे महाविनाश कैसे होगा। सबसे अहम सवाल, क्या रूस यूक्रेन युद्ध का विस्तार करने वाला है? क्योंकि इसकी S-500 की एंट्री बहुत कुछ कहती है। क्या रूस की सीधे नाटो देशों से जंग की तैयारी है? वजह इसलिए क्योंकि वॉर जोन में रूस ने सेना की ताकत बढ़ाई है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया है। S-500 की ताकत की बात करें तो इसकी रेंज 500 से 600 किलोमीटर है। टारगेट जो है इस पे हो सकते हैं जो विमान है, फाइटर प्लेन है, क्रूज मिसाइलें, उनको ये टारगेट कर सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल्स को, हाइपरसोनिक हथियारों को भी ये निशाने पे ले सकता है। बड़ी बात क्या है कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट भी नष्ट करने में ये सक्षम है। काफी ताकतवर हथियार है, सुरक्षा कवच है रूस का, जिसे अब मैदान में उतारा जा रहा है। त्रिपाठी सर, अब बात कुल मिलाकर यह है कि क्या रूस फ्यूचर की लड़ाई के हिसाब से अब डिप्लॉयमेंट कर रहा है? और अगर ये फ्यूचर की लड़ाई है तो मतलब यही समझे कि नाटो से लड़ाई होने वाली है। रवि जी देखिए, फरवरी 2022 से लेकर के अब तक के डिकोड करें तो मुझे लगता है ये वक्त बहुत ही हॉट टाइम है डिप्लोमेसी और वॉर फ्रंटलाइन दोनों का। डिप्लोमेसी में आपने देखा कि कभी 28 पीस प्लान है, कभी 20 पीस प्लान है। इन दोनों के बीच में ऑफ द टेबल, ऑन द टेबल डिस्कशन चल रहा है कि क्या नाटो मेंबरशिप यूक्रेन छोड़ देगा। और जेलेंस्की ने खुद बोला कि देखिए, अब मैं विचार कर रहा हूं कि नाटो मेंबरशिप के बारे में सोचना बंद कर दूंगा, जब सब कुछ उसने तबाह करवा दिया यूक्रेन का। और वहीं पर पुतिन की कोशिश ये है कि S-500 को ला करके एक तरह के ये डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एज लेने की कोशिश है कि देखिए, बेलारूस मेरा मित्र है ना, लुकाशेंको हमारे अच्छे मित्र हैं, वहीं इसको सेट किया जाएगा। यहाँ के बाद जितने बाल्टिक स्टेट हैं जो हमेशा डरे रहते हैं, छोटा सा कुछ यदि ड्रोन चला जाता है यदि फिनलैंड में, स्वीडन में, तो वो कहते हैं एयर स्पेस का वॉलेशन हो गया। तो मुझे लगता है कि बाल्टिक स्टेट प्लस जो पोलैंड है, जो सबसे बड़ा मददगार रहा यूक्रेन का, तो एक स्ट्रेटेजिक एज लेने की कवायद है पुतिन की। और उसके पीछे ऑन द टेबल, ऑफ द टेबल प्रेशर टैक्टिक्स बनाने की कोशिश। ठीक है, और ये प्रेशर लगातार रूस बढ़ाता ही जा रहा है। अहम खबर है, डोनेट्स्क में यूक्रेन की फौज का बड़ा हमला हुआ है। जंगल में रूसी जवानों को यहां टारगेट बनाया यूक्रेनी फौज ने। डोनेट्स्क का ये इलाका जहां पर यूक्रेन की फौज ने घात लगाकर बड़ा हमला अंजाम दिया है, और इस जंगल में रूसी जवानों को किया है टारगेट। और रूस के बेल्गोरोड में यूक्रेन का ड्रोन अटैक। रिहायशी इलाके में यूक्रेन ने किया है प्रहार। यूक्रेनी हमले के बाद भीषण विस्फोट। रूस और नाटो के बीच टकराव बढ़ चुका है। एटमी ड्रिल से नाटो को चेतावनी। रूस का यार्स ICBM के साथ युद्धाभ्यास। पूरी रात न्यूक्लियर मिसाइल से ड्रिल की गई। रूस ने नाटो को अपनी एटमी ताकत दिखाई है। तो लगातार रूस अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता हुआ और कहीं ना कहीं यूरोपीय देशों को, नाटो मेंबर्स को एक मैसेज देने की भी कोशिश यार्स मिसाइल के जरिए।
तो रूस की ताजा तैयारियों के बारे में भी हम आपको डिटेल दे रहे हैं ताकि आज जब व्लादिमीर पुतिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उनके इरादे क्या हैं, प्लानिंग क्या है, ये आपके लिए और क्लियर हो जाए, जानना समझना। पुतिन का ऑपरेशन यार्स, बड़ी बात, पुतिन ने बड़े स्तर पर युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। नेटो से टेंशन के बीच आईसीबीएम यार्स से ड्रिल की गई। साइबेरिया में न्यूक्लियर मिसाइल से युद्धाभ्यास किया गया। रूस ने आईसीबीएम यार्स को तैनात कर दिया है। अब जिस यार्स का जिक्र हो रहा है वो कितनी विध्वंसक है ये जान लीजिए। रेंज है इसकी 12,000 किलोमीटर, पृथ्वी पर हर जगह पहुंच, मार करने में सक्षम। रफ्तार देखिए 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा, सिर्फ 18 मिनट में यूएस पहुंचने में सक्षम है। यानी 18 मिनट में ये यार्स पहुंच जाएगी अमेरिका। ये है इसकी ताकत, ये है इसका मादा। यानी इरादे तो बहुत हद तक इस डिप्लॉयमेंट से भी साफ जाहिर हो रहे हैं। दत्ता सर। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि ये जो डिप्लॉयमेंट है ये फ्यूचरिस्टिक, अगर मान लीजिए ये समाधान नहीं निकलता इस पूरे मुद्दे का डिप्लोमेटिक माध्यम से जी, और ऐसी हालत पैदा होती है कि जब पूरा यूरोप और नेटो मिलके रूस के साथ लड़ेगा तो ये पूरी प्लानिंग जो है रशिया के द्वारा उस फ्यूचरिस्टिक सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए की जा रही है। और वो बता भी रहे हैं इनको कि अगर आप कोई ऐसी चेष्टा करेंगे तो हम पूरी तरह तैयार हैं। और इसका एक और आपने जो पहले भी जिक्र किया, जो S-500 का पूरा इनका एक पूरा रेजिमेंट तैनात हो गया है फ्यूचरिस्टिक वॉरफेयर को मद्देनजर रखते हुए। तो S-400 से ज़्यादा एडवांस सिस्टम अभी ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिया गया है रूस के द्वारा। तो ये मेरा मानना है कि रूस अपनी पूरी तैयारी करके बैठा है। यहाँ तो आप नेगोशिएशन टेबल पे आके जो हमारी डिमांड है उसको मान जाएं, अगर नहीं मानेंगे तो हम मिलिट्री पावर के माध्यम से अपना एम हम हासिल करेंगे, चाहे नेटो आए चाहे जो मर्जी आए। तो ये उनका एक प्लान है जिसके ऊपर वो लगातार कार्रवाई करते चले जा रहे हैं और प्लान करते चले। बिल्कुल, और उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी किया जा रहा है उसी तरह से। और रूस के सैन्य ठिकानों पर यूक्रेन का एक्शन भी देखने को मिल रहा है। लगातार यूक्रेनी हमलों में रूसी सैन्य ठिकाने तबाह हो गए हैं। तो लगातार यूक्रेन की तरफ से भी अपनी कोशिशें जारी हैं ताकि रूस को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, खासकर ड्रोन का जिस तरीके से यूक्रेन लगातार इस्तेमाल कर रहा है वो अभी भी एक चुनौती है रूस के सामने। और रूस के ओरियोल में यूक्रेन ने हमला किया है। यूक्रेनी हमले में पावर प्लांट तबाह कर दिया गया। ये टारगेटेड अटैक लग रहा है। पावर प्लांट को निशाना बनाकर यूक्रेन ने इस हमले को अंजाम दिया था। रूस के ओरियोल का ये इलाका है जहां पर यूक्रेन का ये हमला कामयाब रहा है और पावर प्लांट को खासा नुकसान पहुंचा है। और जंग के बीच ज़ेलेंस्की की फिक्र बढ़ाने वाली एक खबर सामने आ रही है। क्या है खबर? दिसंबर में ही अमेरिका दौरा कर सकते हैं पुतिन और G20 समिट में शामिल होने पहुंच सकते हैं पुतिन। मियामी में 14 दिसंबर को होना है G20 समिट। ये अपने आप में एक बड़ा झटका साबित होगा ज़ेलेंस्की के लिए। तो देखिए रूस और अमेरिका में शांति प्लान पर बातचीत आगे बढ़ती नजर आ रही है। बदले शांति प्लान पर जल्द बातचीत हो सकती है। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव की तरफ से यह जानकारी दी गई है। जो शांति प्लान में थोड़े बदलाव आए हैं उन पर अब जल्द ही बातचीत मुमकिन है अमेरिका और रशिया के बीच। तो रूस अमेरिका शांति प्लान पर चर्चा की खबर है। पेच कहां फंसा हुआ है ये आपको बताते हैं। यूक्रेन से डोनबास चाहते हैं पुतिन। किसी भी हाल में डोनबास को अब छोड़ने वाले नहीं हैं पुतिन, ये क्लियर है। डोनबास देने को तैयार है नहीं ज़ेलेंस्की। नेटो की मांग छोड़ने को तैयार हैं ज़ेलेंस्की और इसके लिए वो कई बार भी कह चुके हैं कि नेटो की सदस्यता से वो समझौता करने के लिए राजी हैं। लेकिन अब बात इतने से भी नहीं बन रही। अमेरिका से सुरक्षा गारंटी चाहते हैं ज़ेलेंस्की। गतिरोध वाले मुद्दों पर रूस और अमेरिका में बातचीत होने जा रही है और इसका जो नतीजा निकलने वाला है रवि, वो ज़ेलेंस्की के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। बिल्कुल, ज़ेलेंस्की जो चाहते हैं उसके अनुरूप तो ये जाता दिखाई नहीं दे रहा मनीष। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, ट्रंप भी रुकने वाले नहीं, लगातार कोशिश तो कर ही रहे हैं। अगर इस पूरे पीस प्लान को बार बार टेबल पर लाना, इन देशों को पुश करना, ये कुछ कोई कर रहा है तो ये ट्रंप ही कर रहे हैं। क्या इसका क्रेडिट ट्रंप को जाएगा?
देखिए, इसका क्रेडिट तो खुद राष्ट्रपति पुतिन भी ट्रंप को देते हैं। वो कहते हैं कि ट्रंप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ में क्रेमलिन ये कहता है कि अमेरिका में भी बहुत से लोग, बहुत सी संस्थाएं हैं जो ट्रंप के इन प्रयासों को फेल करने में लगे हैं। लेकिन इस वक्त ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चुनौती है यूरोपीय नेताओं से डील करना, क्योंकि यूरोपीय नेता हर बार ट्रंप के प्रयासों पर पानी फेर देते हैं। और अभी इस बार भी वही हुआ, जब उन्होंने 28 पॉइंट का एक फार्मूला निकाला, उसके बाद भी देखिए किस तरीके से जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं ने काउंटर में एक 20 पॉइंट का फार्मूला निकाला, जिसमें वही घिसी पिटी शर्तें फिर से है। लेकिन हाँ, अब ट्रंप क्यों चाहते हैं, तो अभी तक तो यही है कि उन्होंने करीब दुनिया के 8 जगह पर सीज फायर कराने का जो है सो दावा किया था, उसमें से बहुत जगह फिर से युद्ध चलने लगा है। तो आप कह सकते हैं कि ट्रंप को लगता है कि शायद रूस यूक्रेन के सही नाम पर ही उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिले, या फिर एक दूसरी राय ये भी है कि अमेरिका का ये एक आई वॉश है कि मैं पीस प्राइज कर रहा हूं। इस बीच में अमेरिका रूस के साथ नाटो की संभावित जंग के लिए तैयारी कर पाएगा, ये टाइम मिल जाएगा उन्हें। बिल्कुल। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर नीप्रो से आ रही है। यूक्रेन के नीप्रो में रूस ने हमला किया है। हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। यूक्रेन भी हमले कर रहा है, रूस भी हमले कर रहा है। यूक्रेन के टैंक को ताजा हमले में तबाह कर दिया है रूस ने। ये उसकी तस्वीरें आपके सामने। और वहीं मॉस्को के वेयर हाउस में भीषण आग लग गई है। खबर सामने आ रही है, यूक्रेनी ड्रोन अटैक के बाद वेयर हाउस में ये आग लगी है। तो ड्रोन से देखिए, जैसा हमने बताया अभी कि यूक्रेन लगातार कोशिश कर रहा है रूस को नुकसान पहुंचाने की। वेयर हाउस मॉस्को में, जहां पर ड्रोन से ये अटैक किया गया और उसके बाद ये आग लगी। और अहम खबर ज़ेपोरिजिया से आ रही है। ज़ेपोरिजिया में रूस की ड्रोन स्ट्राइक हुई है। रिहायशी इलाकों पर ज़ेपोरिजिया के हमला किया गया है। रूस की ड्रोन स्ट्राइक में देखिए कैसे एक घर तबाह हो गया है। और यूरोप की युद्ध साजिश का पर्दाफाश हुआ है। क्या बड़ी जानकारी सामने आ रही है वो आपको बता रहे हैं। इटली के सीनेटर का चौंकाने वाला खुलासा। यूरोप की यूक्रेन युद्ध भड़काने की कोशिश, युद्ध के लिए यूक्रेन को हथियार दे रहा है यूरोप। और आइए अब आपको बताते हैं कि इटली से क्या पर्दाफाश हो रहा है। यूक्रेन युद्ध के विस्तार के संकेत कैसे मिल रहे हैं। दावा यह है कि यूरोप नहीं चाहता कि यूक्रेन में किसी तरह से युद्ध विराम हो। यूरोप की यूक्रेन युद्ध को भड़काने की साजिश चल रही है। डोमिनिको गैलो पूर्व सीनेटर हैं इटली के, वो ये दावा कर रहे हैं। अब इस दावे की वजह क्या है? कीव को हथियार सप्लाई जारी रखना चाहता है यूरोप। यूरोप का आप रुख देखिए कितना अग्रेसिव है। युद्ध विराम के बाद यूक्रेन में विदेशी सैनिकों के पक्ष में यूरोप है। रूस के साथ बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं यूरोपीय देश। इसके आसार डोमिनिको गैलो भी जताते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि गैलो ने कहा कि युद्ध विराम के साथ तनाव कम हो, यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई रोकी जाए। लेकिन संदीप त्रिपाठी जी, ऐसा तो होता नजर नहीं आ रहा है। यहां तक कि ट्रंप के समझाने के बावजूद भी यूरोप बिल्कुल अलग और अग्रेसिव रुख अख्तियार कर चुका है। यूक्रेन को हर तरह से फ्यूल किया जा रहा है कि वो मरते दम तक इस लड़ाई को जारी रखे। देखिए, जेलेंस्की के लिए ये डू एंड डाई का सवाल है। तो मुझे नहीं लगता है कि व्यवहारिक तौर पर से जेलेंस्की, अभी जो कुछ हद तक हम सुनने में आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि हम मेंबरशिप नहीं लेंगे, तो हमें सिक्योरिटी गारंटी दे दीजिए। हाँ। वहाँ पर भी अमेरिका की बहुत दिलचस्पी नहीं दिख रही है। और डोनबास पर आपने देख ही लिया कि पुतिन जिस तरीके से अड़े हुए हैं कि हमें डोनबास चाहिए। मुझे लगता है कि यदि किसी तरह से डिप्लोमेटिक चैनल पर, डिप्लोमेटिक टेबल पर ये यूक्रेन लूज करता, जेलेंस्की लूज करते हैं, तब भी उनका मर्डर है, और यदि नहीं करते तब भी है। तो वो सोचते हैं कि हमें यदि मरना ही है तो चलिए हम लड़ ही लेते हैं। और इसीलिए उनको जो एक सपोर्ट मिल रहा है, स्पेशली मैं 3 कंट्री की बात करूं, स्टारमर की बात करूं, और इसके बाद आप देख रहे हैं कि फ्रेडरिक मर्ज को देख लीजिए, एमेनुअल मैक्रोन को देख लीजिए। ये जर्मनी, यूके, फ्रांस, ये 3 कंट्री ऐसी है जो पूरे पीछे तरीके से, अच्छी तरीके से लगे हुए हैं किसी भी हालत पर पीस टॉक को आगे न लिया जाए। और इसी कारण है कि जो शर्तें हैं, ये शर्तें इतिहास में वो शर्तें हैं, मुझे नहीं लगता कि इतिहास जेलेंस्की को माफ करेगा। वाकई में यूरोप ऐसी कंडीशंस रख रहा है जिससे मामला गरमाए ही, ठंडा ना हो, मतलब युद्ध जारी ही रहे। बिल्कुल, यूरोप की यही मंशा है कि किसी प्रकार
यूक्रेन के आदमी मरते रहे, यूक्रेन के अंदर युद्ध कंटेन होता रहे, रशिया यूक्रेन लड़ता रहे और ये यूक्रेन की मदद करते रहे। आपको ये भी मालूम होगा कि जो 276 बिलियन का जो फिगर इनके पास में फ्रीज करके रखा है, उसके ऊपर भी डिबेट चली है, जो पीछे इनकी मीटिंग हुई है वहाँ पे ब्रसल्स में, लेकिन उसको भी ये डरे हुए थे। अभी 97 बिलियन का इन्होंने सपोर्ट देने का वादा किया है यूक्रेन को। बिल्कुल सही बात है सर। तमाम अपडेट से हमने अपने दर्शकों को वाकिफ कराया और आज व्लादिमीर पुतिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहने वाले हैं, इस पर भी TV9 भारतवर्ष की नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।